पाकिस्तान की पारी यहां हो चुकी है समाप्त और निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान ने बना लिए हैं 273 रन। अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को चाहिए 274। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस रन चेज के लिए मैदान पे दे चुके हैं दस्तक और दूसरी छोर पे उनका साथ देंगे मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। और मैदान पे जब सचिन के साथ जोड़ी सहवाग की हो तो शुरुआत कुछ इस अंदाज में होती है। वसीम अकरम और शोएब अख्तर की तेज रफ्तार की हेकड़ी निकालते हुए यहाँ सचिन और सहवाग ने मात्र 3 ओवर में ही 28 रन टीम इंडिया के खाते में जोड़ दिए थे। अब वकार यूनुस डालेंगे अपना पहला ओवर। ऑफ स्टंप से बाहर उछाल लेती है गेंद जिसे सहवाग ने उड़ा करके मारा है, मिलेंगे 6 रन। पहली ही गेंद पर छक्का ठोक। यहां सहवाग ने वकार यूनुस की क्या कमाल की खातिरदारी करी है। और यहां दूसरी छोर पे सचिन ने लगाया है ये मास्टर ब्लास्टर शॉट। हालांकि शॉट में दम भले ही था थोड़ा कम, लेकिन टाइमिंग लाजवाब, मिलेंगे 4 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 39 रन बगैर किसी नुकसान के। फिलहाल बॉलिंग अटैक पर आए हैं वसीम अकरम, सामने है सहवाग। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती इस गेंद को सहवाग ने 30 गज घेरे के ऊपर से उड़ा दिया है, मिलेंगे 4 रन। महज 5 ओवर के खेल में ही भारतीय टीम के इन दोनों शेरों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं वसीम अकरम और प्रेशर पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर हावी होता हुआ। लेकिन इसी बीच सहवाग वकार यूनुस की गेंद पर सीधा शाहिद अफरीदी के हाथों में कैच मार बैठते हैं। सहवाग ने बनाए थे 14 बॉल में 21 रन और 53 पे पाकिस्तान ने दिया है भारतीय टीम को पहला झटका। खुश तो बहुत होंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, और हो भी क्यों ना। सहवाग का विकेट पाकिस्तान के लिए किसी लॉटरी में निकले फर्स्ट प्राइज से कम नहीं था। अब सचिन का साथ देकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौरभ गांगुली की थी। गांगुली तैयार हैं, सामना करेंगे वकार यूनुस की इस गेंद का। पैरों पर पटकी गई ये गेंद सीधा दादा के पैर से जा टकराई है। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और अंपायर ने आउट दे दिया। बहुत बड़ा झटका भारत को यहां लगता हुआ। 2 गेंदों पर 2 विकेट खोकर यहां भारतीय टीम पूरी तरह से संकट में आ चुकी है। 274 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम मात्र 53 के स्कोर पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी है। पहले सहवाग और अब गांगुली मुश्किल में फंस चुकी है टीम इंडिया। नए बल्लेबाज मोहम्मद कैफ के ऊपर होगी एक बड़ी जिम्मेदारी कि वो सचिन का साथ देकर एक बड़ी पार्टनरशिप यहां बिल्ड करें। और जिस काम के लिए मोहम्मद कैफ को यहां भेजा गया था उन्होंने उस काम को बखूबी पूरा भी किया। यहां सचिन ने मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर ना सिर्फ भारतीय टीम के विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 20.3 ओवर के बाद भारत के स्कोर को 149 रनों तक भी पहुंचा दिया था। हालांकि यहां भारत के लिए टेंशन ये थी कि सचिन के पैरों में मोच आ गई थी और वो तकलीफ में दिखाई दे रहे थे। इस मैच को जीतने के लिए सचिन का फिट रहना और उनका क्रीज पर रहना दोनों ही बेहद जरूरी था। फिलहाल यहां मोहम्मद कैफ ने लगाया है ये बेहतरीन शॉट, गैप में है गेंद, टीम इंडिया के खाते में जुड़ेगा एक और चौका। शुरुआत में गांगुली और सहवाग का विकेट खोकर भारतीय टीम थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन अब सचिन और कैफ बहादुरी से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मात्र 59 गेंदों पर 102 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कैफ और सचिन के बीच में हो चुकी है। लेकिन इसी बीच शाहिद अफरीदी की गेंद पर मोहम्मद कैफ 35 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 155 के स्कोर पर भारतीय टीम अब अपना तीसरा विकेट गंवा बैठती है। क्या मोहम्मद कैफ का ये विकेट बनेगा इस मैच का टर्निंग पॉइंट? फिलहाल पाकिस्तान काफी हद तक इस मैच में वापसी कर चुका है। अब नए बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के कंधों पर होगी एक बड़ी जिम्मेदारी। यहां से आगे सचिन ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर अभी भारत के स्कोर को 177 रनों तक पहुंचाया ही था कि तभी शोएब अख्तर की एक घातक बाउंसर को रोकने के प्रयास में सचिन कैच दे बैठते हैं और भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। 95 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद सचिन उदास कदमों के साथ लौट रहे हैं पवेलियन और सचिन के इस विकेट के साथ एक बार फिर से भारतीय टीम मुश्किल में फंस चुकी है।
फिलहाल नए बल्लेबाज युवराज सिंह के पास आज है हीरो बनने का सबसे बेहतरीन मौका। देखना दिलचस्प होगा यहाँ युवराज किस अंदाज में अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। शोएब अख्तर के हाथों में है गेंद, सामना करेंगे युवराज। लेग स्टंप पर डाली गई इस गेंद को युवराज ने कलाइयों के सहारे खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है। गेंद गैप में है, मिलेंगे 4 रन। कमाल की शुरुआत शोएब अख्तर पे काउंटर अटैक और पहली ही गेंद पर जड़ दिया लाजवाब चौका। यहाँ शोएब अख्तर का गेंद को लेग स्टंप के बाहर डालने का था प्रयास, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर चली गई गेंद। वाइड के साथ मुक्त का चौका टीम इंडिया के खाते में जुड़ता हुआ। और यहाँ युवराज सिंह के रडार में थी ये गेंद, 3 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया है गेंद को। बैक टू बैक चौका, यहाँ कमाल की बल्लेबाजी युवराज सिंह करते हुए। अब गेंद बची है 104, लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 75 रनों की जरूरत है। लेकिन सुन लो पाकिस्तान, यहाँ राहुल द्रविड़ को हल्के में लेने की गलती मत करना। फाइन लेग पे द्रविड़ का खूबसूरत शॉट। 34 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 210 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच यहाँ युवराज सिंह ने एक बार फिर से ढूंढ लिया है गैप। कमाल की टाइमिंग और खूबसूरत प्लेसमेंट, मिलेंगे 4 रन। यहाँ युवराज सिंह की उम्र और उनका तजुर्बा भले ही कम था, लेकिन जिस दमदार अंदाज में युवराज ने बल्लेबाजी करी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 30 मारखान गेंदबाजों को उनकी औकात बता दी थी। आपको बता दें कि यहाँ पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रनों का टारगेट भारत के सामने रखा था, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने अब तक 4 विकेट खोकर 247 रन बना लिए हैं। इसी बीच यहाँ शोएब अख्तर की तेज रफ्तार पे युवराज सिंह ने किया है एक और तेज प्रहार। नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका, युवराज सिंह के खाते में जुड़ेगा एक और चौका। इस चौके के साथ ही अब भारतीय टीम का स्कोर भी 250 रनों को पार कर चुका है। और यहाँ वकार यूनुस को रडार में लेते हुए युवराज सिंह ने ऑफसाइड पे एक और कमाल का शॉट लगाया है। यहाँ युवराज सिंह चौका मार रहे थे, वहां वो चाह रहे थे जहां। 270 के स्कोर पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम, अब अपने जीत से बस एक कदम दूर। 49 के स्कोर पर युवराज सिंह सामना करेंगे इस गेंद का। हल्के हाथों से इस गेंद को खेल युवराज आसानी से पूरा करेंगे सिंगल, और साथ में अपना अर्धशतक भी। यहाँ युवराज सिंह की जितनी तारीफ की जाए कम पड़ेगी। मुश्किल परिस्थिति में इस प्रेशर वाले मैच में युवराज ने क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है। अब गेंद बची है 27 और रन चाहिए मात्र 2, लेकिन इसी गेंद पर राहुल द्रविड़ ने लगा दिया है विजयी शॉट। जीत गया है भारत और पाकिस्तान का घमंड एक बार फिर से हुआ है चूर चूर। आपको बता दें कि ये वही साल था जब पाकिस्तानियों ने भारत के साथ छल करके कश्मीर का जंग छेड़ा था, लेकिन उधर सरहद पर हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा, और इधर क्रिकेट के मैदान पर भारतीय टीम ने ये मैच जीतकर पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर डाली थी। वीडियो पसंद आई हो तो इस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।